बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हुए भ्रष्टाचार पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। संचार प्रौद्योगिकी विभाग में कमीशन खोरी पर शिकंजा कसा गया है। ईडी ने 5 किलो सोना जब्त किया है। हरवीर नामक डीओआईटी अधिकारी के लॉकर से 5 किलो सोना मिला है। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा लॉकर में सोने की कीमत बताई जा रही है। ईडी अब लॉकर के मालिक से पूछताछ करेगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार ईडी की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अलग अलग जगहों पर ईडी की टीम रेड डाल रही है और इसी क्रम में एक और बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की गई है, जहां पर संचार प्रौद्योगिकी विभाग में कमीशन खोरी पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने 5 किलो सोना जब्त कर लिया है। हरवीर नामक डीओआईटी अधिकारी के लॉकर से ये सोना बरामद हुआ है। सोने की कीमत जान आप भी चौंक जाएंगे। तकरीबन 3 करोड़ रुपए इस सोने की कीमत बताई जा रही है, जो लॉकर से मिले हैं। ईडी अब इस पूरे मामले को लेकर मालिक से पूछताछ करेगी। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इतना सोना यहाँ पर कैसे आया, क्यों आया और किसने रखा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 करोड़ से अधिक रुपए के सोने को ईडी की ओर से बरामद किया गया है। ये तस्वीर देखिए जरा, लॉकर से ये सोना मिला है। इस तरीके के मामले चौंकाने वाले हैं, लेकिन बार बार प्रदेश से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यहाँ पर खुले तौर पर भ्रष्टाचार चल रहा था? भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, इसी को लेकर ईडी की ओर से लगातार कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम राजस्थान में अलग अलग जगहों पर रेड डालती हुई नजर आ रही है। कई अधिकारी अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त देखिए। सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर लॉकर से सोना मिला है। ये जो सोना मिला है, ये कई सारे सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर सोना यहाँ पर क्यों रखा गया था, कौन कौन इस भ्रष्टाचार में शामिल है। ये कई सारे बड़े सवाल हैं, जिन्हें लेकर अब ईडी मालिक से पूछताछ करने वाली है। संचार प्रौद्योगिकी विभाग से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर कमीशन खोरी पर शिकंजा कसने के लिए ईडी की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, संचार प्रौद्योगिकी विभाग में बड़े पैमाने पर सोना मिला है, कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, कहां तक पूछताछ और जांच पहुंच पाई है अब? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने जो डीओआईटी डिपार्टमेंट में करप्शन फैला हुआ है और इसकी शिकायत पूर्व सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी जो है ईडी को दी थी, और उस ईडी की कार्रवाई में इसमें जब शुरू की है तो ईडी ने एसीबी की एफआईआर को भी इसमें शामिल किया है। क्योंकि जहां पर जो योजना भवन का कार्यालय था, उस कार्यालय में एक डीओआईटी के एडिशनल डायरेक्टर यादव के जो अलमारी से बड़े पैमाने पर सोना और जो नकदी मिली थी। अब उसके बाद ईडी ने जब इस मामले की जांच की तो ये हरवीर जो है, ये वो एक कंपनी का अधिकारी है, डायरेक्टर है, जिसके बहुत बड़े पैमाने पर डीओआईटी डिपार्टमेंट में जो है ठेके चल रहे हैं, काम चल रहे हैं। यानी ये जो सोना है, ये सोना, ये जो हरवीर नामक डायरेक्टर है, ये रिश्वतखोरी में देता था। सोने की साइज अलग अलग है। 5 किलो सोना जो है लॉकर में मिला है। तो ये जो सोना मिला है, इस अधिकारी के, इस डायरेक्टर के द्वारा डीओआईटी के अधिकारियों को जो है रिश्वत के रूप में दिया जाता रहा है, ऐसे संकेत मिले हैं। चूंकि ईडी ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच की है, तो अब जब 5 किलो सोना अब मिला है, पहले भी जो एडिशनल डायरेक्टर थे उनके पास 1 किलो सोना मिला था, तो किन किन अधिकारियों को कितना सोना, कितने सोने की ईंटें गिफ्ट में दी गई हैं कमीशन खोरी में। चूंकि भ्रष्टाचार का मामला बहुत बड़ा है और इसमें जो राशि गई है वो हजारों करोड़ रुपए की राशि में ये गबन के आरोप लगे हैं। तो इसमें जो जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, या जो कंपनी या जो ये फर्म है, इनके जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, इन्होंने डीओआईटी के जिन अधिकारियों को रिश्वतखोरी में शामिल किया है, उनके खिलाफ ईडी ने जांच शुरू की है। और जब एक लॉकर खुला तो इसमें ये जो हरवीर का जो लॉकर है, इसमें से
ये 5 किलो सोना निकला है। हम इसमें जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सोने का जो साइज है वो अलग अलग है, यानी जितना बड़ा अधिकारी, जितनी बड़ी कमीशन खोरी, उतना ज्यादा सोना उसको दिया जाएगा, और जितना छोटा काम, जितना छोटा अधिकारी, उसके लिए उसी साइज का सोना वहां रखा हुआ है। और ये जो सोना रखा हुआ है, जिन पैकेट्स में सोना रखा हुआ था, वो पैकेट्स एक आयातित सोने के प्रतीत होते हैं। तो ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है कि इतना बड़ा सोना आखिर खरीदा गया था तो कहां से खरीदा गया, क्या ये चेक से खरीदा गया या ब्लैक मनी से खरीदा गया है। क्योंकि ब्लैक मनी से अगर खरीदा गया है तो निश्चित तौर पर जो सोना बेचने वाले लोग हैं या जो खरीदने वाले लोग हैं उन पर भी इसमें कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल ईडी ने इस सोने को जब्त कर लिया है और जो अधिकारी या संबंधित जो लोग हैं उनसे इस बारे में पूछताछ की जाएगी। साथ ही हरवीर से यह भी पूछताछ की जाएगी कि कितने लोगों को कितना सोना उसने रिश्वतखोरी के रूप में दिया है, कौन कौन से वो अधिकारी हैं जिन्होंने सोने की ईंटों को रिश्वतखोरी में लिया है। चूंकि जो एडिशनल डायरेक्टर यादव थे, उनके अलमारी से भी डीआईटी योजना भवन में जो अलमारी में उनकी में सोना निकला था, तो वो सोना भी रिश्वतखोरी का ही सामने आया था। अब ये देखना है कि ये जो सोना है ये किन किन अधिकारियों को, किन किन के घर पर रिश्वत के रूप में पहुंचना था और किस उपयोग में आना था। बिल्कुल राकेश, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। 3 करोड़ रुपए का सोना, हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा गिरोह चल रहा है, और सरकारी कार्यालय से इस तरीके से सोना बरामद करना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। जांच किस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है ईडी की ओर से, और क्या आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहने वाली है राकेश? बिल्कुल, देखिए ईडी इस मामले की बहुत गहनता से जांच कर रहा है, क्योंकि एसीबी ने जब कार्रवाई की थी तो कैश और गोल्ड जब्त तो कर लिया था, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ थे वहां तक जो एसीबी की टीम नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अब जो डायरेक्टर है कंपनी का हरवीर, उसके ठिकानों से ये मिले हैं, क्योंकि बड़ा मगरमच्छ अब पकड़ में आया है और ये कहां कहां पर इसने किस किस को कितनी जो कमीशन दिया है, घूसखोरी हुई है, किन किन कार्यों में अनियमितताएं बरती गई हैं, कौन कौन से ऐसे जनता के काम थे, डीओआईटी अधिकारी इसमें शामिल है, तो निश्चित तौर पर यह बड़ा प्रकरण हो जाता है और जांच जरूरी है। आप बने रहिए हमारे साथ राकेश। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक प्रकरण में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। पेपर लीक सरगनाओं की ईडी ने जांच शुरू कर दी और गिरफ्तारियां भी लगातार की जा रही हैं। ईडी ने बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया है। आरपीएससी का पूर्व सदस्य है बाबूलाल कटारा, जो पेपर लीक में शामिल था। ईडी ने अनिल मीणा को भी गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों को जल्द ही ईडी गिरफ्तार करेगी, ये बयान ईडी की ओर से सामने आए हैं। तो बाबूलाल कटारा, अनिल मीणा को कस्टडी में ले लिया गया है। कोर्ट के जरिए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक से जुड़ी बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ईडी ने दोनों आरोपियों को 3 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया है। तो ईडी की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और लगातार गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं पेपर लीक मामले को लेकर। जो मुख्य सरगना थे, जिन्होंने पेपर लीक को लेकर साजिश रची थी, जिनका अहम योगदान रहा इसमें, उन सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक एक कर ईडी की ओर से गिरफ्तारियां की जा रही है। बाबूलाल कटारा जो मुख्य आरोपी था, उसे ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद अब इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और ईडी की ओर से दावा भी किया जा रहा है कि जल्द ही सभी आरोपी ईडी की गिरफ्त में होंगे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्य आरोपियों की ये तस्वीरें हैं जिन्होंने पेपर लीक कराया था। हजारों जो युवा हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था। तो राकेश शर्मा सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा अपडेट देंगे। राकेश, एक और बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में कुछ और खुलासे हुए हैं क्या अब तक? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो पेपर लीक प्रकरण था, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार जो पेपर लीक हुए थे उसमें एक बड़ा गैंग काम कर रहा था और उस बड़े गैंग के पीछे कौन कौन लोग थे, ये चीज अब तक सामने नहीं आ पाई थी, लेकिन अब इस पर से पर्दा उठने लगा है। बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के सदस्य हैं, उन्होंने जो है इन दलालों के जरिए बहुत बड़ा एक नेक्सस बना रखा था और उस नेक्सस में एक मोटे पैसे की वसूली होती थी और लोगों को पेपर बेचे जाते थे।
पेपर भी 10-10 लाख से लेकर के 15-15 लाख रुपए तक में बेचे गए हैं। बाबूलाल कटारा ने एक प्रतियोगी परीक्षा के जीके का पेपर जो अनिल मीणा है, जो एक सरकारी अध्यापक था, उसके जरिए लीक किया था। और उसके बाद ये पेपर जिस तरीके से बाजार में गया, जहां जहां से वसूली हुई, उसमें पूरी कमीशन खोरी का खेल इसमें हुआ है। ये तो सिर्फ एक पेपर की बात है। इसके अलावा राजस्थान में जिस तरीके से जो पेपर लीक गिरोह हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई, उनके जो कारनामे सामने आए, चाहे वो भूपेंद्र ढाका हो, सुरेश ढाका हो, या जो सारण है, ऐसे कई लोग नाम सामने आए थे जिन पर एसीबी और एसओजी कार्रवाई नहीं, इससे ऊपर एसओजी और एसीबी कार्रवाई नहीं कर पाई थी। लेकिन अब ईडी ने उन तमाम साक्ष्यों को जुटाया है जिनमें जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो इनको संरक्षण दे रहे थे, उन लोगों तक भी अब ईडी के हाथ पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो भाजपा के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये आरोप लगाए थे कि इस मामले में राज्य सरकार के मंत्री से लेकर के नेता, और उन्होंने तक यह आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। यानी बिना जो संरक्षण के एक पेपर लीक गिरोह जो है वो पनप नहीं सकता, वो विस्तार से फैल नहीं सकता। हालांकि इसमें सरकार ने कार्रवाई की, किरोड़ीलाल मीणा ने भी इसे लेकर आरोप लगाए थे। जैसा कि आप बता रहे हैं राकेश की एसओजी और एसीबी यहां तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब जिस तरीके से ईडी की ओर से कार्रवाइयां की जा रही, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, क्या ये माना जाए कि जल्द ही जांच की आंच मंत्रियों और नेताओं तक पहुंच सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमारी जो लगातार ईडी इस मामले पर जो छानबीन कर रही है और जो साक्ष्य जुटाए हैं, उसमें काफी अहम साक्ष्य मिले हैं कि जो पेपर लीक प्रकरण से जुड़े लोग हैं, उनको आला अधिकारियों के साथ कई नेताओं का संरक्षण भी है, सरकार के लोगों का संरक्षण भी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इसके सबूत भी प्रवर्तन निदेशालय को सौंपे थे और उनकी जांच हुई है। जांच में इन बातों की पुष्टि होने के बाद अब ईडी कार्रवाई में आगे बढ़ रही है और उन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है जो इस पेपर बिल्कुल राकेश, गिरफ्तारियां और भी होंगी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी निश्चित तौर पर और भी खुलासे होंगे मामले पर, क्योंकि हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। ऐसे में जांच और कार्रवाई बेहद जरूरी है ताकि आगे एक मिसाल पेश की जा सके। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल